क्वेश्चन बताया था जो वो 20 तक परसों वाले मैंने 20 तक क्वेश्चन कराया था। अब उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो कराई 21 से। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सही मानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश में हिमालय की कोई भी पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर दिया है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन का क्या हमारा है? भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो ये इसको हम लोग जानते हैं। ये क्या है? पहला ऑप्शन दिया है 90-35, 90-40, 90-45, 90-50। ठीक है, 2011 से पूछा है। इसमें देखिए आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो 2011 से पूछा है, इस टाइम जो 2021 का जनगणना के हिसाब से तो 911 है। ठीक है, 911 है। अगर ये 2011 का पूछा है तो इसमें हम लोग 2011 के हिसाब से ये वाला सही है। ठीक है, 945। अब क्या होते हैं इसमें 1000 पुरुष और 943 फीमेल होती है। ठीक है, भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। आप लोग भी जानते हैं क्यों कम होती है, क्योंकि अधिकतर लोग लड़कियों को नहीं अपनाते, मतलब चेकअप करा लेते हैं, होने के बाद उसे वो कर देते। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? आप सबको पता है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। ठीक है, तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, मैं आप लोग को आंसर बता रही जल्दी जल्दी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो वो किस है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रख के चलो, बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो वो ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ब्राज़ील से नहीं गुजरती। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? तो हमारा वेनिस शहर जो है वो नेहरू का शहर कहलाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान इसको आप लोग रट लो, कॉपी पे कहीं लिख लो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? तो कौन सी है वो? सिक्किम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो कौन सा है? राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, सबको पता है राजनीतिक व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निगम करता है? तो किसके बदले? तो वो भारत सरकार की प्रतिभूति के। ठीक है, वो भारत सरकार से ही सब कुछ चाहता है। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? तो किसके द्वारा गठित की जाती है? संसदीय मामलों का मंत्रालय होता है। ठीक है, रेलवे का जोन में। निम्नलिखित में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? तो वो है
आपका 2012 से 2017, ठीक है। ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली है ये, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसका क्या? इसके CSO जो है, ठीक है, CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जिसे कहते हैं शॉर्टकट CSO, ठीक है। ये 31 मई 1951 को स्थापना हुई थी। इसके जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने बताए सब आ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा श्वेत संबंधित है? तो कौन है? वर्गीज कुरियन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वर्गीज कुरियन है। आइए इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। वर्गीज कुरियन है और इनका जन्म जो हुआ था वो केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो कौन सा बैंक है वो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सही है। आइए निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो कौन था वो? GV मालवंकर थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए क्या है इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में NTPC है, सेल है, भेल है। तो लास्ट में ये बचा ये आपका टिस्को, तो ये क्या है? नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका आंसर सही है। जितने भी आज मैंने क्वेश्चन बताया सब इम्पोर्टेंट है, कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो के लिए मेरे आगे वेट करें। जय हिंद।